भारतीय मूल के लोगों ने बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जोहान्सबर्ग में पहुंचने पर पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर भी उस भव्य स्वागत की है जहां पर साउथ अफ्रीका के ट्रेडिशनल डांस के साथ स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर भारतीय मूल की एक महिला ने राखी बांधी और उद्योगपतियों के बीच में जब मोदी पहुंचे तो 2047 के भारत की वो तस्वीर, उस विजन को पेश किया जिसकी राह पर देश अग्रसर है। एयरपोर्ट पर ट्राइबल डांस के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आतुर थे, एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, तमाम लोगों से आत्मीयता के साथ अपने अंदाज में मिले, जिस अंदाज के लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। तो वहीं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाले चाहते हैं कि गरीब की बात ना हो। एक बड़ा दबका है जो देश के कल्चर को घोल करके पीना चाहता है। अजीज कुरैशी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मूर्ति की पूजा और भगवा झंडे का विरोध है। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर विरोध है। पार्टी नेताओं के बयान बहुत गलत है। कुरैशी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों की मांग पर कांग्रेस खामोश है। कि प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में पूजा कराए, कोई अधिकार नहीं कि मूर्ति की स्थापना करे, कोई अधिकार नहीं कि भगवा झंडे में लगवाए, कोई अधिकार नहीं कि वहाँ कोई रैली कराए, वहाँ नारे लगवाए, जय गंगा मैया और जय नर्मदा मैया और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और जय हनुमान, और कोई राइट नहीं किसी को करने का। मतलब मुसलमानों की डिमांड्स, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व ना पार्टी में है, ना असेंबली में है, ना पार्लियामेंट में है। 30 साल से मध्य प्रदेश में कोई आदमी राज्यसभा नहीं गया। यही हाल टिकट के बंटवारे का है। मतलब तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर के दौरे पर हैं। यहां पर मध्य प्रदेश के सागर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए नहीं, दिल से लोगों के हित में काम करती है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने संत रविदास का मंदिर बनाने का वादा किया, लेकिन दिल्ली में रविदास मंदिर पर बुलडोजर चला करके उसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फायदेमंद देश के लिए संविधान है, वो हमने दिया है। यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए, सबूत के तौर पर आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम, बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं और G20 सम्मेलन को लेकर जयपुर शहर में जगह जगह राजस्थान की संस्कृति की झलक वाले होर्डिंग्स लगा करके स्वागत सत्कार की भव्य तैयारी है। जयपुर पहुंचने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक विशेष साज सज्जा की गई है। राजधानी जयपुर की छटा देखते ही बनती है। यहां से संस्कृति का संदेश जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम के पोस्टर्स के साथ सीएम अशोक गहलोत की मुस्कुराते हुए तस्वीरें और राजस्थान के कल्चर, राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने की कोशिश की गई है। व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठकें राजधानी जयपुर के अंदर आयोजित हो रही हैं। 24 और 25 अगस्त को मुख्य बैठकों का आयोजन होगा। एक तस्वीर दिखाते हैं राजधानी जयपुर के चौराहे की, जहां पर
रंग बिरंगे अंदाज में राजस्थान से जुड़ी कलाकृतियों को जो है वो यहाँ पर सजाया गया है और बताने की कोशिश की गई है कि जो राजस्थान की जो संस्कृति है, पधारो हमारे देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से की अनुभूति जो हो तमाम मेहमानों को हो, उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर गली चौराहे पर राजस्थान में आपका स्वागत है कि होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए हैं। मुख्यमंत्री की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर जो है G20 के लोगों के साथ में यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। तमाम चौराहे को दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजधानी जयपुर का एक मुख्य चौराहा है जो कि ठीक जो ये कह सकते हैं जहाँ पर बैठकें होने जा रही है उस वेन्यू से के नज़दीक में ये चौराहा है, जहाँ पर जो तमाम डेलीगेट्स हैं उनके जो लोगोज हैं उन्हें प्रदर्शित करते हुए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो होर्डिंग्स है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं चौराहों पर अलग अलग दिशाओं में। और ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ जो बैठकें होंगी निवेश मंत्रालय संबंधी, उनमें विचार विमर्शों में भारत की जो अध्यक्षता है उसके तहत वैश्विक व्यापार, निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो वहीं इस बैठक में आमंत्रित देशों और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की मेजबानी की जाएगी। बैठक में व्यापार और निवेश मंत्रालय की बैठक होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़ी शख्सियतें और आमंत्रित डेलीगेशन शामिल होंगे। जयपुर की बैठक में ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप और ट्रेड इन्वेस्टमेंट मंत्रालय स्तर की बैठक होगी। जयपुर में होने वाली इस बैठक को लेकर के रामबाग होटल में इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया है और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 की मेज़बानी भारत के पास है और भारत के राजस्थान जो रंग बिरंगे प्रदेश के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये मशहूर जो देश की नामी गिनामी होटल्स हैं उनमें यहाँ पर G20 की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहाँ पर सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजामात किए गए। 4th ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप जो है उसके साथ में ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो यहाँ पर आयोजित होगी 24 और 25 तारीख को। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के तमाम जो आला अफसर है और तमाम डेलीगेट्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। बैठक को लेकर के तमाम सुरक्षा से जुड़े तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा, साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, तमाम इंतजामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही जो मेहमान पहुंच चुके हैं उनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ ही जयपुर शहर की एक झलक दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पूरे शहर को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। कोशिश यही है कि G20 की ये जो मीटिंग है जिसकी मेजबानी मिली है निवेश और मंत्रालय को लेकर के, यहाँ पर इस मेजबानी को जो है बेहतर तरीके से राजस्थान निभा सके। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज रात जयपुर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट से 10:11 पर उनका पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल सुबह पहुंचेंगे जयपुर और एयर एशिया की फ्लाइट से वे सुबह 5:50 पर राजधानी जयपुर पहुंचेंगे। ये जानकारी अभी मिल रही है। सुबह 10:15 पर स्टेडियम में खेलो इंडिया खेलों की लॉन्चिंग करेंगे। दोपहर को 12 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज रात को 9:30 बजे या 10:55 तक पहुंच सकते हैं। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार तक जयपुर में रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज पहुंच रहे हैं और अल सुबह कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे। एयर एशिया की फ्लाइट से सुबह 5:50 पर लैंडिंग प्रस्तावित है और 10:15 पर SMS स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर को 12 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा सम्मेलन होना है, उसमें शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के बगहा में आज एक बार फिर से शांति भंग करने की कोशिश हुई। महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान मूर्ति तोड़ने की अफवाह के बाद नगर के रत्नमाला में हुए दो पक्षों के बीच झड़प की खबर से एक बारगी जो है अब वो अफरा तफरी का माहौल देखा गया और घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च मौके पर किया गया है और पुलिस प्रशासन लोगों को समझा रहा है। बगहा के एसपी किरण गोरख जादव खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंची हैं। अन्य लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लोगों से यह भी कहा गया कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हिंदू समाज के लोग मंगलवार को होने की वजह से मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा माहौल और भी तनावपूर्ण बना हुआ। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के डीएम दिनेश रॉय ने सोमवार की कल रात ये जानकारी दी थी कि मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की अफवाह के बाद झड़प हुई थी, लेकिन मूर्ति टूटने की बातें पूरी तरह से बेबुनियाद है। पुलिस अब अफवाह फैलाने वालों को भी तलाश कर रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। इस उपद्रव को लेकर के अब राजनीति गर्मा भी गई है। सिकटा से माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बजरंग दल पर माहौल बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है।
तो वहीं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का गौतम बुद्ध नगर जिला नोएडा और ग्रेटर नोएडा जुलाई की शुरुआत से ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका कारण है कि सरहद पार से आने वाली 2 महिलाएं जो प्यार की खातिर सभी सीमाएं लांघ करके नोएडा तक पहुंच गई हैं। जुलाई की शुरुआत में सीमा हैदर जहां अपने 4 बच्चों के साथ 3 देशों की सीमा पार करते हुए ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना के पास तक पहुंच गई थी, और वहीं अब आ गई है बांग्लादेश की सोनिया अख्तर अपना एक बच्चा लेकर के। और बांग्लादेश से पति की तलाश में सोनिया अख्तर पहुंच गई है नोएडा। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने कहा है कि वे अपने पति के साथ रहेंगी। महिला का यह भी आरोप है कि भारत के सौरभ कांत तिवारी नाम के शख्स हैं। 2021 में उनसे उसकी शादी हुई है और शादी के बाद वे भारत आए, फिर वापस से नहीं लौटे हैं। उनकी तलाश में वे यहां पर नोएडा तक आ गई हैं। एसीपी महिला सुरक्षा मामले की जांच कर रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सोनिया अख्तर ने यह जानकारी दी कि सौरभ कांत तिवारी नामक युवक ने बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2021 को उसके साथ शादी की थी। अब सौरभ कांत उसे छोड़ करके भारत वापस आ गया। उसका कहना है कि नोएडा के सूरजपुर का रहने वाला सौरभ है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही है। मैं बांग्लादेश चाबी का है। हाँ जी। चाबी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान की सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के प्रमुख मोहन भागवत को राखी भेजी है। इस बार 30 अगस्त को देश भर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ चलते तमाम तैयारियां हो गई हैं शुरू। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा मीना उर्फ सीमा हैदर भी इस त्योहार को मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं और उन्हें देश के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री, अन्य नेताओं को भी राखी भेजी है। साथ ही उन्होंने जय श्री राम और भारत जिंदाबाद के तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक पुरानी कविता है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, लेकिन भारत के लिए चंदा मामा अब दूर के नहीं है, क्योंकि 23 अगस्त की शाम को जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम रखेगा तो हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर ध्रुव तारे की तरह से चमकेगा। पूरे देश में जश्न का माहौल होगा, लेकिन चांद पर लैंडिंग के साथ ही इसरो की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। पृथ्वी के अलावा क्या किसी और ग्रह पर जीव रहते हैं? क्या इंसान कभी पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पर भी अपनी कॉलोनी बना सकते हैं? इस तरह के किस्से साइफाई फिल्म्स में कई बार दिखाए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इंसानी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं, इसलिए धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए किसी और ग्रह पर जीवन की खोज करना लगातार जारी है और इंसान की इसी जिज्ञासा और उत्सुकता को और बढ़ा रहा है चंद्रयान 3। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा। इसके लैंड करते ही भारत में जोरदार जश्न होगा, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए काम यहां से शुरू होगा। इसरो वैज्ञानिकों के लिए असली काम लैंडिंग के बाद शुरू होगा। लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक उन डेटा का विश्लेषण करेंगे जो चांद से 5 वैज्ञानिक उपकरण भेजेंगे। ये वैज्ञानिक एक चांद पर एक दिन के लिए रोवर संचालन में व्यस्त रहेंगे। बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडिंग के तुरंत बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा। राष्ट्रीय तिरंगे और पहियों पर इसरो के लोगो के साथ 6 पहियों वाला प्रज्ञान 4 घंटे बाद लैंडर की गोद से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके बाद ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा और नेविगेशन कैमरों से चांद की जमीन को स्कैन करेगा। रोवर चंद्र रेजोथिल यानी मिट्टी पर तिरंगे और इसरो के लोगो के निशान छोड़ देगा, जिससे चंद्रमा पर भारत का निशान बन जाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कई वैज्ञानिक उपकरण हैं।
ये चंद्रमा के वायुमंडल के मौलिक संरचना का डेटा इकट्ठा करेगा और लैंडर को भेजेगा। तीन पेलोड के साथ विक्रम लैंडर चांद की सतह के प्लाज्मा यानी आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को मापेगा। इसके साथ ये चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को भी मापेगा। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता के मापन के साथ चंद्र परत की संरचना की तस्वीरें लेगा और सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय होगा। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संचार कर सकता है, जो सीधा पृथ्वी से कंट्रोल होगा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल आकस्मिक संचार रिले के रूप में भी किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लैंडर मॉड्यूल के साथ संचार स्थापित किया था। इसरो ने कहा कि पृथ्वी के 14 दिनों के दौरान रोवर द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि ऐसी संभावना है कि लैंडर और रोवर दोनों एक और चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन तक जीवित रहेंगे। अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र